अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलमी मंजरनामे से आलम इस्लाम के हवाले से इस खुसूसी बुलेटिन में हम लाए हैं ताज़ा तरीन ख़बरें, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। चीन में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खैर, लांजो सूबे में लॉकडाउन नाफिज, 4 लाख अफराद अपने घरों में फिर कैद। अमरीका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में इसराइली बाइकॉट की करारदाद मंजूर, फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ तलबा हुए मुत्तहिद। ईरान में सजाए मौत देने की शरह को अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया खौफनाक, यमन में इंसानी इमदाद पर दिया जोर। अमरीका से धोखा मिलने के बाद फ्रांस ने फ़ौजी मकासद के लिए जदीद तरीन सेटेलाइट खला में भेजा। और साबिक़ अफ़गान आर्मी चीफ की अमरीकी पनाहगुज़ी कैंप में बेबसी की तस्वीर वायरल, अमरीकी हुकूमत के रवैये से अफ़गान अवाम गज़बनाक। चीन से शुरू होने वाला कोरोना इन्फेक्शन एक बार फिर वापस आने लगा है। चीन के कई सूबों में कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि चीन के शहर लांजो में कोरोना से मुतासर अफराद की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। 4 लाख की आबादी वाले इस शहर में इमरजेंसी के अलावा लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। चीन के शुमाल मगरबी सूबे के शहर लांजो में मंगल को कोरोना के 6 मुतासर अफराद की इत्तला मिली है, जिसके बाद पूरे मुल्क में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 29 हो गई है। इसके बाद इंतज़ामिया ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरे शहर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि लांजो में ज़रूरी सामान और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के इंतजाम कर लिए गए हैं। इससे कबल 20 अक्टूबर को चीन के 2 शुमाली इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक पीर को यहाँ 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसके बाद यहाँ लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा चीन के मंगोलिया में भी 9 कोरोना के मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। चीन में बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र स्कूल एक बार फिर बंद होने लगे हैं। इसके अलावा कई फ़ज़ाई परवाज़ भी मनसूख कर दी गई हैं। अमेरिका की वर्जीनिया टेक में ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें यूनिवर्सिटी से मुतालबा किया गया है कि वो तमाम इसराइली तालीमी इदारों का बाइकआउट करें जो इसराइली कब्ज़े को बरकरार रखने में शरीक और फ़लस्तीनी हुकूक़ को दबाने में मुलविस हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने फ़ैसले में कौंसिल ने उन तमाम इदारों और कंपनियों से सरमायाकारी वापस लेने का मुतालबा किया जो इसराइल से फ़ायदा उठाते हैं या सेहूनी रियासत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। करारदाद में कहा गया है कि काबिज़ इसराइल 1948 के इलाक़ों में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म अंदाज में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हुआ है। इस फैसले से अमेरिका में इसराइल नवाज़ लॉबी के इदारों की तरफ से सख्त नाराज़गी और रद्द-ए-अमल सामने आया है। काबिल ज़िक्र है कि ये करारदाद ग्रेजुएट और टेक्निकल पेशों के तलबा की कौंसिल के इजलास के दौरान किया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद मंजूर की गई थी। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ईरान में सज़ाए मौत देने की शरह खौफनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ से मुतालिक खुद मुख्तार तफ्तीशकार जावेद रहमान ने बताया कि रवा बरस भी अब तक ईरान में 230 अफराद की सज़ाए मौत पर अमल दरामद हो चुका है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल थे। रहमान ने यह बात अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली की इंसानी हुकूक़ की कमेटी में कही। इंसानी हुकूक़ के आलमी इदारे एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि गुज़िश्ता बरस मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते में 493 अफराद को मौत की सज़ा दी गई, जिनमें से निस्फ़ से ज़ायद अफराद का ताल्लुक़ ईरान से था। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि यमन में खाना जंगी के शिकार लाखों इंसानों की मदद के लिए मज़ीद सरमाया दरकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेयासली ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि यमन में कई इलाक़ों में क़हत का ख़तरा बरकरार है। उन्होंने बताया कि अगले बरस की पहली सहमाही में इस जंग ज़दा मुल्क में लाखों अफराद भूख से मर सकते हैं। वाज़ेह है कि यमन में गुज़िश्ता कई बरसों से ईरान नवाज़ हौसी बागियों और सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमती फ़ोर्सेस के दरमियान जंग जारी है। सऊदी अरब पाकिस्तान को उसकी गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर मुस्तहकम करने और कोरोना वबा के असरात से निमटने में मदद के लिए पाकिस्तान के सरकारी बैंक में $3 अरब जमा करवाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सालाना 1 अरब 20 करोड़ मालियत के तेल देने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब जमा करवाने का ऐलान किया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि इस तेल के लिए पाकिस्तान को फौरी अदायगी भी नहीं करनी होगी, बल्कि ये मौखर अदायगी की सहूलत के तहत दस्तयाब होगा। आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कदर में तेज़ी से तनज़्ज़ुली देखी जा रही है और सिर्फ 4 माह में डॉलर की कदर में 20 रुपये से ज़्यादा का इजाफा देखा गया है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी ASP के मुताबिक सऊदी तरक्याती फ़ंड ने मंगल को एक बयान में कहा कि शाही हिदायत पर पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में $3 अरब जमा करवाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादले के ज़खायर को सहारा दिया जा सके और हुकूमत को कोरोना वबा की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से निमटने में मदद मिल सके।
اپنے دوست ممالک امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سے دھوکہ کھانے کے بعد فرانس نے اب کامیابی کے ساتھ ایک جدید ترین سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فرانس کے فضائی اور خلائی فورس کے ترجمان کرنل اسٹیفن اسپیٹ نے کہا کہ ایران کے 5 راکٹ کے ذریعے مدار میں کامیابی سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ملٹری کمیونیکیشن سیٹلائٹ بھیجا گیا ہے۔ فرانس کے مطابق یہ سیٹلائٹ اپنے قریبی ماحول کا جائزہ لے سکتا ہے اور کسی بھی حملے سے خود کو بچانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سیٹلائٹ کے جدید آلات جیسے اینٹی جیمنگ اینٹینا اور بورڈ پر ڈیجیٹل ٹرانسپیرنٹ پروسیسر کی بدولت انتہائی کارآمد ہے۔ یہ مواصلاتی نظام کو جام کر دینے والے کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے خلاف اعلیٰ مزاحمت کی ضمانت دیتا ہے۔ فرانس کے فضائی اور خلائی فورس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ یہ سیٹلائٹ زمین پر موجود تینوں افواج کے درمیان رابطے کو تیز اور محفوظ بنائے گا اور فرانس کی خلا میں موجود ملٹری فورس کی بھی دیگر ممالک کے خلائی فوج کی مداخلت اور جارحیت سے آگاہ کرے گا۔ ناظرین، طاقت کا نشہ آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ انسان اس سے اپنا مستقبل بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اگر یہی طاقت ظلم و ستم کے لیے استعمال کی جائے تو اللہ ایسوں کو زیادہ مہلت نہیں دیتا اور غلبہ صرف اسی کا برقرار رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال پچھلے 2 دنوں کے دوران سابق افغان آرمی چیف جنرل ہیبت اللہ علیزئی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں انہیں امریکہ میں ایک فٹ پاتھ پر بے بسی کے مجسم تصویر بنے دیکھا جا سکتا ہے۔ سابق افغان آرمی چیف کی یہ حالت دیکھ کر عالمی طور پر اظہار تأسف کیا جا رہا ہے۔ ورجینیا کے ایک پناہ گزین کیمپ میں اعلیٰ فوجی کمانڈر کی تصویر نے امریکہ کے خلاف افغانوں میں بڑے پیمانے پر اشتعال پیدا کیا ہے، کیونکہ امریکہ نے 20 سال افغانستان قبضے کے دوران قتل و غارت گری مچائی اور ایسی حکومت قائم کی جو اس کے انخلا سے قبل ہی تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ اس کے بعد امریکہ اپنے ساتھ اپنے ہم نواؤں کو تو لے گیا، لیکن ان کی حالت اب نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم کی طرح ہو چکی ہے، اور جنرل علیزئی کی تصویر اسے بیان کرتی ہے۔ زئی کو طالبان کے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے سے 1 ہفتے پیشتر ہی افغان فوج کے چیف مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے طالبان کے خلاف جنگ جیتنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر جب خطرہ ان کے دروازے پر دستک دینے لگا تو وہ بیرون ملک فرار ہو گئے۔ اس تصویر میں وہ شکست خوردہ دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ اگست کابل پر امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت اور اس کے وفادار فوج طالبان کے مقابلے میں ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی عالمی شب و روز بلیٹن میں اہم بین الاقوامی خبریں۔ دیگر مصدقہ خبروں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔